जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। यह क्लास उन परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगी जिनका एग्ज़ाम 30 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। अर्थात जो लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होगी। इसलिए क्लास में आप अंत तक बने रहें, क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। यदि आपने 25 में से 20 प्रश्नों का अगर सही जवाब देते हैं, मान लीजिए आपकी अच्छी तैयारी है और कहीं आप कम प्रश्नों का अगर जवाब दे पाते हैं, तब समझ लीजिए आपके कहीं पर कोई कमी है। इसलिए उस कमी को निखारें और जो 25 में से 20 प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं वो और भी बेहतर करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। इस क्लास में जीके जीएस के प्रश्नों को लिए गया है जो कि 2023 में पूछे गए थे। इसलिए आप क्लास में अंत तक बने रहें, क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और इस क्लास से आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकता है जो 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिले। इसलिए आप क्लास में अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न देखते हैं, क्या शहरीकरण के कारण मानव जीवन शैली में गंभीर बदलाव आया है? ऐसी स्थिति में मोटापा एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का कारण है? यह बात सत्य है कि मोटापा जो होता है, जो अत्यधिक मोटापा हो जाता है, वह एक बहुत गंभीर समस्या होती है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन। दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में गुरुचरण सिंह को डैश के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तब वे किससे थे? क्रिकेट से थे, फुटबॉल से, बैडमिंटन से या टेनिस से थे? तो उनका संबंध था क्रिकेट से। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 2000 का करंट का प्रश्न था। हो सकता है आपकी 2024 से संबंधित आपको इससे संबंधित प्रश्न को पूछा जा सके, इसलिए आपको इसके लिए सेपरेट अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। इसलिए आप चैनल पर नए हो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एसीटिलीन नामक हल्की ईथरीय गंध वाली रंगहीन गैस का प्रणालीगतम नाम क्या है? तब इसका नाम पूछा गया है कि इसका नाम क्या होगा। तब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एथिलीन। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? तब वह क्या आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में या झारखंड में? इसका जो आयोजन किया गया था वह किया गया था उड़ीसा में। दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण क्लासें मिलती रहेंगी और इसी क्लास से आपको बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में 30 सितंबर को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा है? तब केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा होता है? ये होता है संसद। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में औस अमन और बोरो शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? तब किस फसल से है? इसका संबंध होता है धान से। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न देखने के बाद में आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि प्रश्न एसएससी एमटीएस में किस तरह के पूछे जाते हैं। हाँ, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें। अगला प्रश्न है कि यह प्रस्ताव किसने पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफ़ेद और गहरे रंग का समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगा होगा? तब ये किसने डिसाइड किया था? ये पूछा गया। ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इसका जवाब जवाहरलाल नेहरू दिए थे वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए थे। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्य शैली डैश राज्य से संबंधित है? तब ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से, असम से, कर्नाटक से या राजस्थान से? तब ये किस राज्य से संबंधित है? ये जो भरतनाट्यम शैली है ये संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर इतिहास रचा। ये चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी?
तब इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था दुबई में। तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। एक करंट का प्रश्न है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस भारतीय गायक गायिका की पहचान कीजिए जिसने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी गाना गाया था। तब ये किसने गाया था ये गाना? ये गाना गाया था लता मंगेशकर ने। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? तो आज़ादी के समय कौन भारत का वायसराय था? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब लॉर्ड माउंटबेटन बताए हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सी नियामक संस्था सूक्ष्म वित्त संस्थानों की देखरेख और विनियमन के लिए जिम्मेदार है? अब ये कौन सी संस्था है? ये संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई के नाम से जाना जाता है, और यही नोटों का मुद्रण भी करती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि श्री नारायण धर्म परिपालन निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी केरल में। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्लास यदि आपने पूरी देख ली तब आपको ये इतना आंकड़ा हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना आप लोग ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स एमटीएस के प्रश्नों को कराया जाएगा और जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आपको कराया जाएगा। जो कि ये श्रृंखला जो जीके जीएस की इम्पोर्टेंट श्रृंखला है ये 20 तारीख से शुरू की जाएगी। इसलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। क्योंकि जो क्लासेस के बाद में जो कराएंगे आपको डायरेक्ट उन्हीं प्रश्नों से बहुत सारे प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस के पेपर में डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप क्लास पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त होती है? बताएं काली मिट्टी किस खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तब किस खेती के लिए मानी जाती है? यह मानी जाती है कपास की खेती के लिए यह उत्तम मिट्टी मानी जाती है। कौन सी? कपास के लिए काली मिट्टी। अगला प्रश्न है कि समा भाटे को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 फरवरी 2023 में दिया गया, सम्मानित किया गया था? तब किसके लिए किया गया था? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कथक के लिए। और कथक कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश राज्य का है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? क्या ये हड़प्पा है, आलमगीर है, कालीबंगा या लोथल? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? यह है आपका हड़प्पा स्थल। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उपन्यास और उसके लेखक की सही जोड़ी की पहचान कीजिए। बताएं कौन सा सही जोड़ी है उसकी जिसकी आपको पहचान करनी है। तो कौन सी सही जोड़ी होगी? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस अरविंद अड़िगा हैं, ये नहीं है इसके। द वाइट टाइगर किरण देसाई है, ये भी गलत है। द सूटेबल बॉय अमिताभ घोष है, ये भी गलत है। सेवन समर्स मुल्क राज आनंद फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि द ग्रेट इंडियन नोवेल डैश का एक व्यंग उपन्यास है। तब ये उपन्यास किसका है ये पूछा गया है। ये उपन्यास है शशि थरूर का। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार किसने जीता था? ये करंट का प्रश्न है, हो सकता है आपकी बार में 2024 के बारे में आपसे पूछा जा सके। इसके लिए सेपरेट अलग से वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें पुरस्कार होंगे, बुक्स होंगी और भी विभिन्न खिलाड़ी होंगे और चर्चित व्यक्ति होंगे, जिनसे उस क्लास से आपको देखने के बाद में कोई भी प्रश्न आपका इससे संबंधित बचकर नहीं जाएगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अरिजीत सिंह। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कम से कम
2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 और 27 पेश की है। तब ये किसने पेश की है? ये पेश की है गुजरात ने। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बचत खाते का उद्देश्य क्या है? बताएं आप लोग कमेंट की बचत खाते का उद्देश्य क्या होता है? जमा पर ब्याज अर्जित करना। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कथक नर्तकी है जो पंडित बिरजू महाराज के शिष्य और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाओं में एक अधिकारी के रूप में भी काम कर चुकी हैं? बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा शोभना नारायण। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा वह ऐसी नदी नर्मदा है। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका पहला ही वाला ऑप्शन ठीक होगा, 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर जो दर है वह कितनी दर्ज की गई थी? ये दर्ज की गई थी 75.35 अर्थात 75.35% दर्ज की गई थी। इसलिए इसका पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और आपका किसी भी प्रकार का कोई कमेंट या फीडबैक या सजेशन हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कृपा करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।